अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 सीएसएस पास्ट पेपर 2021 को सॉल्व कर दिया गया है। उसको देखने के लिए आप काइंडली पिछली वीडियो को विजिट कर लें। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस of between Rousseau's notion of the state of nature and that of Hobbes and Locke। ये तीनों बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले काइंडली सबसे पहले इसे देख लें कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया है द नोशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। इसके बारे में किसके बारे में डिफरेंस अच्छा कंपैरिजन बेसिकली पूछा गया। रोसो जो है इनके बारे में और इनका कंपैरिजन किसके बारे में किया गया है, होब्स एंड लॉक। चलें इसे सॉल्व करते हैं। काइंडली अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद वीडियोस मिलती रहें। इस चैनल पर आप जानते हैं सीएसएस के तमाम पास पेपर्स को सॉल्व किया जाएगा और सिलेबस को इसी तरह अपलोड किया जाएगा। रूसो उनका स्टेट ऑफ नेचर के बारे में उनकी क्या राय थी, इसे देखते हैं। मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर have two qualities which separates him from animals: freedom, pity or compassion. When man becomes civilized, these qualities get corrupted. Arrival of private property marks the beginning of society. रूसो इनका जो नजरिया था स्टेट ऑफ नेचर के बारे में ये था कि जो स्टेट ऑफ नेचर होगी उसमें जो आदमी होगा उसे फ्रीडम होगी और उसके जज्बात जो होंगे खुदा तरसी जो पीटी कहते हैं कंपैशन, ये भी जज्बा होगा उसमें। मगर जिस दिन प्रॉपर्टी उसमें इंक्लूड हो जाएगी, यानी कि जिस दिन कोई बंदा मैन जिस दिन वो प्रॉपर्टी को ओन करेगा कि ये भाई ये एरिया, ये इलाका, ये जगह ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसी दिन से ये सोसाइटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। उसे कहते हैं, रूसो ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर, कि तब तक स्टेट ऑफ नेचर रहती है जब तक कि प्रॉपर्टी इन नहीं होती। किसी बंदे की जाती मामलात में जब तक प्रॉपर्टी इन नहीं होती तब तक वो स्टेट ऑफ नेचर तक रहेगी। और वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में एक बंदा फ्रीडम होती, यानी कि उसमें एबिलिटी होती है डिसाइड करने के लिए कि वो अपने बारे में आज़ाद होता है कुछ भी डिसाइड करने में, और उसके बारे में उसके बाद उसके अपने करीबी लोगों के बारे में जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं। उसे उनकी खुशी में खुशी मिलती है और उनके दुख में दुख होता है। ये थी रूसो की स्टेट ऑफ नेचर। चले नेक्स्ट हम दूसरे साइंटिस्ट उनको होब्स। अच्छा, इसके बाद इनके साथ इनका कंपैरिजन के बारे में पूछा कि इनकी स्टेट ऑफ नेचर का नजरिया क्या था। अच्छा, होब्स कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टेज हियर, कि स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बीइंग किस तरह होता है। ह्यूमन बीइंग्स आर ड्रिवन बाय द मोटिव्स ऑफ डिजायर एंड अवर्जन। वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में एक आदमी जो होता है उसमें कुछ ख्वाहिशात होती हैं और कुछ लोग चीजों से उसे नफरत होती है, अवर्जन। ऑल आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। स्टेट ऑफ नेचर में तमाम लोग इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं, सम फिजिकली एंड सम मेंटली, कुछ जिस्मानी तौर पर फिजिकली एंड सम मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑल फाइट फॉर द लिमिटेड एंड स्केर्स रिसोर्सेज। तमाम लोग किस लिए फाइट करते हैं, एक लिमिटेड जो रिसोर्सेज होते हैं उन पर फाइट होती है। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा शेयर ले ले। Anyone can kill anyone because there is no laws, no justice and no morality। वो कहते हैं कोई भी बंदा किसी को भी कत्ल कर सकता है, मार सकता है, किल कर सकता है, क्योंकि वहां पर कोई कायदा कानून नहीं, ना इंसाफ है ना ही मोरालिटी है। जबकि रूसो ने कहा था कि लोगों को दूसरों के गम में तकलीफ होती है, खुशी में खुशी होती है। जबकि होब्स का नजरिया स्टेट ऑफ नेचर का है, वो कहते हैं कि नहीं,
हर बंदा एक लालच में होता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के में होता है और दूसरों की उसे कोई फिक्र नहीं होती। अच्छा, इनका मेन जो थीम है इधर मेंशन कर दिया है, पीपल आर सेल्फिश, इनसिक्योर, क्वारलसम बट रेशनल। वो कहते हैं कि लोग रेशनल होते हैं मगर लड़ाका होते हैं, गैर महफूज होते हैं, सेल्फिश होते हैं। इसको एक और मजीद डेफिनेशन देखना, स्टेट ऑफ नेचर इज अ वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन इन विच द लाइफ ऑफ मैन इज सोलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रुटिश एंड शॉर्ट। In this situation, there can be no morality, justice, industry, or civilization. Every rational man should try to avoid the state of nature. अच्छा, इनकी भी यही राय है कि स्टेट ऑफ नेचर में एक बंदा नास्टी होता है, पुअर होता है, ब्रिटिश होता है और ग्रीडी होता है। और इसी जैसा कि उन्होंने साथ में ये भी जिक्र किया कि वो रैशनल होता है, यानी वो अकल रखता है, शऊर रखता है, और हर शऊर रखने वाला बंदा इस स्टेट ऑफ नेचर को अवॉइड करेगा कि नहीं भाई ये स्टेट इनसिक्योर है। इसी तरह वो सिक्योर होने के लिए इसको अवॉइड करेगा और इसमें चेंजिंग लाने की कोशिश करेगा। जैसा कि वो इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, इसलिए मैं उससे मजीद डीपली नहीं जाऊंगा। चलें लास्ट में लोग जो हैं उनके स्टेट ऑफ नेचर को हम स्टडी करते हैं। ये सेकंड पॉइंट पे शुरू करते हैं। इट इज द स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। पीपल आर गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ नेचर। अच्छा, इनका नजरिया ये था कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग पीसफुल होते हैं, गुडविल उनमें होती है, म्यूचुअल असिस्टेंस करते हैं एक दूसरे के साथ और सेल्फ प्रिजर्वेशन करते हैं। लॉ ऑफ नेचर में वो कहते हैं नो वन कैन हार्म एनीवन इन वंस लाइफ, लिबर्टी एंड पोसेशन। कहते हैं लॉ ऑफ नेचर में तो कोई बंदा किसी की ना जान का दुश्मन होता है, ना किसी को लिबर्टी को चैलेंज करता है, ना वो उसकी प्रॉपर्टी को हासिल करने की कोशिश करता है। नेचर राइट, एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वो कहते हैं हर बंदे का एक राइट होता है। नेचुरल वो क्या होता है? जिंदा रहने का, आजादी का और जायदाद रखने का। अच्छा, तो ये मैंने तीनों के दे दिए नजरियात। अच्छा, इसमें खास तौर पर ये जो लोग हैं, होब्स हैं, ये दोनों साइंटिस्ट इंडिविजुअल के ऊपर बात करते हैं, जबकि रूसो करता है जनरल विल पर, एक कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। ये भी इनका आपस में डिफरेंस है। अच्छा, तो उसके अलावा ये इनके अगर पूछा जाए लोग के नजरियात क्या थे, होप्स के क्या थे, रूसो, वो एक अलग टॉपिक है, वो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। इनको मैं अलग अलग से डिफाइन करूंगा। जैसा कि मैंने ये भी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व करना है, इसलिए इधर सिर्फ उसी का सॉल्यूशन दिया गया है। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में बाकी तमाम पास पेपर को इसी तरह सॉल्व करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।